हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदु में स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैथमेटिक्स की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्जन मेथड पर। मींस आज मैं आपको कराऊंगा कि लीनियर इक्वेशन ऑफ थर्ड वेरिएबल को हम इन्वर्जन मेथड की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो वही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि इन्वर्जन मेथड पे क्वेश्चंस कई बार आपको देखने के लिए मिलेंगे मैट्रिक्स की तरफ से। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप नहीं करेंगे किसी भी पार्ट पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन्वर्जन मेथड की मदद से किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है क्या है कि सॉल्व करनी है इक्वेशन को बाय द इन्वर्जन मेथड। ठीक है, ये हमें क्या दी गई है, 3 इक्वेशंस दी गई हैं जिसमें एक्स वाई जेड वाई जेड और इस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये कितने वेरिएबल की इक्वेशंस हैं? ये हमारी 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, एक्स वाई और जेड। कितने वेरिएबल है इसमें? 3 वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन ऑफ थर्ड वेरिएबल। ओके, याद रखेंगे कि अगर जितने वेरिएबल दिए गए होते हैं उतनी ही इक्वेशन दी जाती है तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना नहीं होगा। अगर मान लो 3 वेरिएबल है और इक्वेशन 2 दे देते हैं तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा कभी भी। क्वेश्चन सोल्व कब होगा? जब आपके पास 3 वेरिएबल हो, 3 इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल हो, 2 इक्वेशन हो। बात समझ में आई है? चलिए, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कराया है कि इन्वर्जन मेथड की मदद से 2 वेरिएबल की इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। उसको मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेस किया है, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बाय इन्वर्जन मेथड। क्या करते हैं? बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड की मदद से देखेंगे कि हम इन इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं। इन्वर्जन मेथड, द इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, द इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। जो इक्वेशंस दी गई हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो देखेंगे। कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? ए क्या होती है? ए वो मैट्रिक्स है जो क्या होती है, कौन सी मैट्रिक्स होती है जहां पर ए है हमारी कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स। मींस वेरिएबल के साथ जो भी कॉन्स्टेंट दिए गए हैं आप उसकी मैट्रिक्स जो बनाएंगे उसे बोलेंगे ए की मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स। कैसे? वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड। तो एक्स के साथ यहाँ पर कितना है? 1। एक्स के साथ कितना है? 1, क्योंकि कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1। वाई के साथ भी कितना है? 1। और जेड के साथ भी कितना है? 1। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ एक्स नहीं है। तो जब एक्स नहीं है तो इसका मतलब मैं 0 की मल्टीप्लाई अगर एक्स से करूं तो कितना आएगा? 0। और 0 को इसमें ऐड करूं तो क्या आएगा? यही नंबर आएगा। यानी कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पर? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब नहीं होती है कोई वेरिएबल तो उसको क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया? 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे y की जगह कितना है? 3 और x की जगह, z की जगह 2। यहाँ पे x की जगह कितना है? 1, यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 2। तो ये हमारी क्या बन गई है? एक a मैट्रिक्स बन गई है। किसकी मदद से? कांस्टेंट्स की वजह से। उसके बाद x कौन सी मैट्रिक्स होती है? वेरिएबल की। वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर? x y z। तो ये कितनी वेरिएबल की बन गई? 3 वेरिएबल की इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद बी कौन सी मैट्रिक्स है? बी को ध्यान से देखेंगे तो बी होती है कि राइट साइड में जितने भी कांस्टेंट दिए गए हैं उसकी मैट्रिक्स। तो कितने दिए गए हैं? 2 1 और फिर से 2। ओके, तो ये हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है? देखो, हमें क्या करना है, हम इन इक्वेशन को सोल्व क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें एक्स और वाई और जेड की वैल्यू मिल जाए। तो हमें क्या, बेसिकली हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और एक्स वाई जेड कौन सी मैट्रिक्स में आ रहे हैं? इस मैट्रिक्स में आ रहे हैं। कौन सी मैट्रिक्स में है? इस एक्स वाली मैट्रिक्स में है। तो यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूं। तो x की जब वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा b अपॉन a। क्या बनेगा? b अपॉन a। मैंने बताया था ये किसकी पावर अगर 1 मान लूं तो जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर कैसी हो जाती है? माइनस की हो जाती है। इसका मतलब a की पावर -1 है ना, और इंटू b। मुझे ये करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है? a की पावर -1 यानी a इनवर्स की मल्टीप्लाई किससे करनी है? b से करनी है। अब ध्यान से देखो कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं a इनवर्स दिया है? नहीं। a तो दिया है, ए की मैट्रिक्स तो दी है, लेकिन क्या ए इनवर्स की मैट्रिक्स दी है? नहीं। बी की मैट्रिक्स भी है, एक्स की मैट्रिक्स भी है, लेकिन ए इनवर्स की मैट्रिक्स नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं। क्या कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस ए मैट्रिक्स की मदद से हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ए इनवर्स की मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करेंगे वो ध्यान से समझते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स, चूंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये किसका फॉर्मूला है? ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। इसमें मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई है, आप इसको चेक कर सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं।
अब देखो डिटर्मिनेंट ए, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ए निकाल रहा हूँ। ये थोड़ा आसान भी होता है और इसका एक फायदा है, अभी बताऊंगा क्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यानी कि ए में जो भी मैट्रिक्स दी गई है, जो मैट्रिक्स दी गई है ए, उसको किस में लिख लो, डिटर्मिनेंट में। तो कि मैं यहां लिख लेता हूं, क्या है, 1 1 1 0 3 2, उसके बाद 1 2 और फिर से 2। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुकी है। इसको सोल्व करते हैं किसकी मदद से, बाय एक्सपेंशन मेथड, बाय एक्सपेंशन मेथड। फिर से देखो, डिटर्मिनेंट ए क्या कहता है, एक्सपेंशन मेथड, पहला एलिमेंट कितना है, 1। तो क्या करते हैं कि 1 को लिखते हैं और 1 के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, 1 के सामने वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, क्या बचेंगे, 3 2 2 2। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, 6, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, 4। ओके, फिर सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 1, कैसा आता है, माइनस, फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस। क्या होगा, अब 1 है तो 1 के एलिमेंट छोड़ दे, 1 के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे और 1 के ऊपर वाले एलिमेंट्स को भी छोड़ देंगे। क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास 0। यहां से देखो, ये 2, फिर ये 2 और इधर 1, तो ये 0 2 1 2। 0 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा कितना आएगा, 2, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो क्या आएगा, 2, माइनस का 2। फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस। फिर यहाँ पे आता है प्लस, नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 1। फिर से क्या होगा कि 1 के नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ना है और 1 के सामने वाले एलिमेंट को भी छोड़ना है। क्या बचेंगे हमारे पास अब की बार, 0 3 2 1। तो 0 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस माइनस, और 3 की 1 से करेंगे तो 3। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, इसको मैंने डिटेल में समझाया यहाँ पे, क्योंकि हमें डिटेल में नहीं देना है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट की वीडियो जरूर देखना, वहां पे एक्सपेंशन मेथड पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा के दिए हैं। यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 6 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 2, 2 1 जा 2, माइनस इस 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 0, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर यहाँ पे देखो 0 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 3, और यहाँ प्लस है इसलिए क्या आएगा, माइनस के 3। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, यहाँ देखो क्या बचा, 2, और यहाँ पर माइनस के 3, 2 में से माइनस 3 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ गया, माइनस के 1। अब मैंने डिटर्मिनेंट ही क्यों पहले निकाला, किसी वजह से मान लो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। तो जब मैं फॉर्मूले में यहाँ रखता, तो बच्चों अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और नंबर के नीचे अगर 0 लिखा है, तो 0 से जब उसको डिवाइड करते हैं, यानी कोई भी नंबर है, अगर नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट। और अगर हमारे पास कोई भी 0 लिखा है और उसके नीचे कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो उसका आंसर कितना आता है, हमेशा 0 आता है। तो अगर मैं देखो ध्यान से, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट यहाँ रखूंगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती किसी वजह से, तो इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कि ये कभी सोल्व ही नहीं होगा। तो कितना आता है इसका आंसर, इनफाइनाइट। तो मैं क्वेश्चन यहीं छोड़ देता और लिख देता, क्योंकि ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता। लेकिन 0 नहीं आया, क्या आया है, माइनस के 1 आया है। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। मेरे पास डिटर्मिनेंट ए कितना आ चुका है, माइनस के 1। मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है रफ, ताकि ध्यान रहे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालना है। फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कब निकलेगा, पहले निकालेंगे कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। सबसे पहले क्या निकालना होता है, कोफैक्टर निकालना होता है। तो पहले निकालेंगे, कितने एलिमेंट है मेरे पास, 9। कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 9। तो कितने एलिमेंट निकलेंगे, 9 ही निकलेंगे। तो A11, A12, A13। ठीक है, 11 12 13। अब ये कौन सी रो है, सेकंड, तो इसलिए A21, A22 और A23। उसके बाद ये कौन सी रो है, थर्ड रो है, तो इसलिए क्या आएगा, A31, A32 और A33। इसी तरीके से मुझे 9 एलिमेंट्स निकालने हैं। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं क्या, तो -1 की पावर यहाँ 1 है, तो इसलिए 1 + 1। यह आएगा -1 की पावर 1 + 2 है, तो इसलिए 1 2। 1 3 लिखा है, तो इसलिए 1 + 3, यानी इन्हीं पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 + 1, यहाँ पर आएगा 2 + 2, -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 2 और -1 की पावर 3 + 3। ये सब में कॉमन आता है। ठीक है, जो यहाँ लिखा होता है वो यहाँ लिखा जाता है। अब बात आती है कि ये कैसे निकालेंगे, आगे का फॉर्मूला क्या है।
तो आगे का फॉर्मूला जब अभी डिटर्मिनेट की है एक्सपेंशन मेथड, वही होता है क्या कि 1 1 की बात चल रही है, तो यानी कौन सा एलिमेंट है 1, तो इसके नीचे और ऊपर वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, इसके सामने वाले भी एलिमेंट छोड़ देंगे, क्या बचेगा सिर्फ मेरे पास, देखो मैं रफली लिख रहा हूं यहां पर समझाने के लिए, है ना। तो क्या होता है 1 1 एलिमेंट कौन सा है ये, तो इसके नीचे वाले एलिमेंट छोड़ने हैं, इसके सामने वाले एलिमेंट्स को छोड़ना है, तो क्या बचेगा 3 2 2 2, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा कितना आएगा 6, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, ये इतना आ गया। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट पर, दूसरा है A12, A12 कौन सा एलिमेंट है ये, इसका मतलब इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, इसके सामने वाले एलिमेंट्स को भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा 0 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 1 जा 2। ओके, अब आते हैं किस पर 1 3 की बात है, तो 1 3 में क्या करना है, 1 3 पर करेंगे कौन सा एलिमेंट है ये, तो इसके सामने वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को छोड़ना है, तो 0 की तो 2 से करेंगे 0 आएगा, और 3 की जब 1 से करेंगे तो 3 आएगा, तो कितना आएगा 0 माइनस 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 2 प्लस 1, 2 1 कौन सा एलिमेंट है 2 1 ये, तो अब क्या होगा, इसके आमने सामने वाले नंबर छुटने हैं और इसके ये वाले नंबर छुटेंगे, तो इसका मतलब कौन कौन से नंबर बचेंगे 1 1 और 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है, ये बचे नंबर बचे, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 2 माइनस 2। ओके, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या एलिमेंट कौन सा है A22, A22 कौन सा है ये, इसके नीचे वाले नंबर और इसके सामने वाले नंबर, तो 1 की 2 से और इस 1 की 1 से, तो 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा रफली आप करने की कोशिश करना, उसके बाद फिर से लिख देता हूं, चलो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है ना, 1 1 1 0 3 2 1 2 2, अब हमारे पास एलिमेंट है 2 3, 2 3 होता है ये, तो इसके सामने वाले नंबर छोड़ने हैं और ये नंबर छूटेंगे, तो क्या बचेगा 1 की मल्टीप्लाई 2 से और इस 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 1 2 जा 2 और ये 1, फिर एलिमेंट आया 3 प्लस 1, दोबारा से लिखता हूं 1 1 1 0 3 2 1 2 2, कौन सा एलिमेंट है 3 1, 3 1 कौन सा एलिमेंट होता है ये, तो इसके सामने वाले नंबर छोड़ दो और इसके ये सामने वाले नंबर छोड़ दो, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से और 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो जब 2 से करेंगे तो 2 आता है और 3 से करेंगे तो 3 आएगा, हो गया। ठीक है, अब आगे देखो दोबारा से, अब एलिमेंट कौन सा है 3 2, तो 1 1 1 0 3 2 1 2 2, कौन सा एलिमेंट है 3 2, 3 2 कौन सा होता है ये, तो इसके सामने वाले नंबर छोड़ देंगे और इसके ऊपर नीचे वाले नंबर को भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 2, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो कितना आएगा 0। ठीक है, लास्ट नंबर बचता है, क्या है बचेगा 3 3, तो 1 1 1 0 3 2 1 2 2, कौन सा नंबर है 3 3, कौन सा नंबर होता है ये, तो इसके सामने वाले नंबर छोड़ दो, इसके इधर वाले नंबर छोड़ दो, क्या बचेगा 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, माइनस 1 की 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है बच्चों, तो ये कैलकुलेशन बड़ी हैवी कैलकुलेशंस होती हैं, तो इसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तभी कर पाएंगे, वरना बच्चों बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, इसीलिए क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस जरूर करके देखना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे सोल्व करनी है, तो फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सोल्व कर रहा हूँ, देखो क्या होगा, -1 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, कैसे, तो -1 की मल्टीप्लाई करनी होती है -1 से, तो -1 से जीरो माइनस से माइनस करेंगे प्लस हो जाता है, और 1 की 1 से करेंगे तो 1 होता है, इसलिए कैसे आती है वैल्यू प्लस के 1 आती है। वहीं पर अगर -1 की पावर 3 लिखा है या 3 के साथ 5 7 इस तरीके से ऑड नंबर है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है -1, कैसे, -1 की पावर कितनी कर दो 3 बार कर दो, तो 2 बार करते हैं तो कितना आ जाता है 1। ठीक है, यानी 1 की 1 से करेंगे, 1 की 1 से करेंगे कितना आएगा 1, माइनस की माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस बचेगा वो इसके सामने आ जाता है। तो अगर 2 का मतलब इवन नंबर है, अगर पावर कैसी है इवन है 2 4 6 8, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और अगर ऑड है 1 3 5 7 9 इस तरीके से, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी -1। ठीक है, चलिए समझते हैं, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो -1 की पावर कितनी आएगी 2, -1 की पावर कितनी है 2, इंटू 6 में से 4 गए कितने बचे 2, इसकी वैल्यू भी बताई थी कितनी आएगी 1 इंटू 2, तो 1 की 2 से करने पे क्या आएगा 2, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब A11 कितना आ गया मेरे पास 2। यहाँ देखो
-1 की पावर कितनी है 3 होती है, तो क्या मैंने बताया था क्या आता है -1 आता है, और यहां से क्या आएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए क्या बचेगा सिर्फ 2, है ना। ध्यान से समझ लो, -1 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आई -1, और -0 में से 2 गए तो कितने बचे -2, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2। उसके बाद यहां देखो A13 -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 कितना होता है 1 होता है, अभी बताया था, क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो 2 4, और 3 में से 0 गए तो कितने बचेंगे -3। इसका मतलब कितनी बचेगी वैल्यू इसकी -3। नेक्स्ट पे आते हैं, कितना है माइनस की पावर कितनी बनेगी यहां से 3, 1 की पावर -3, तो 3 का वैल्यू क्या होती है -1, अभी मैंने बताया था, तो -1, लेकिन 2 में से 2 गए तो कितने बचे 0, इसका मतलब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो कितना आएगा 0। ओके, यहाँ आते हैं -1 की पावर 4, मैंने बताया था 2 4 6 है तो वैल्यू क्या आती है 1, तो यहाँ तो आ गया 1, और 2 में से 1 गए तो 1, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 1 ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो -1 की पावर 5 है, यानी 3 5 7 वाले नंबर आ गए ऑड नंबर, तो इसका मतलब क्या आएगी यहाँ पर -1 आएगी वैल्यू, और 2 में से 1 जाएंगे कितना आता है 1, 1 की मल्टीप्लाई -1 से करते हैं तो कितना आता है -1, है ना। यहाँ देखो नीचे 3 + 4 हो जाएगा, -1 की पावर 4 कितना होता है 1, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब 2 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे -1, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, तो इसलिए यहाँ से A31 कितना आ जाएगा -1। नेक्स्ट देखते हैं 3 + 2 कितना होता है 5, यानी -1 की पावर 5, इसका मतलब ऑड नंबर है तो क्या आएगा 1 आएगा, वो भी माइनस का, तो यहाँ से तो -1, और 2 में से 0 गए 0, सॉरी 2 में से 0 गए 2, तो यहाँ 2 आया प्लस के, और यहाँ है -1, 2 की मल्टीप्लाई -1 से करते हैं तो क्या आता है -2, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा -2। लास्ट बच्चा है क्या 3 में से 0 गए तो कितने बचे 3, और 3 + 3 कितने होते हैं 6, यानी -1 की पावर क्या आई है 6, कैसा नंबर है इवन नंबर है, इसका मतलब क्या आएगी वैल्यू 1, तो जब 1 के 3 से करूंगा तो इसका मतलब कितना आएगा 3 3 का कितना आएगा 3, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 3। ठीक है बच्चों, तो ये कैलकुलेशन आप करके देखना, अगर कहीं भी कोई हल्का सा भी डाउट रह गया है तो इसको करके देखना, और अगर फिर भी कोई डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब जरूर दूंगा, आंसर जरूर दूंगा, रिप्लाई करूंगा, और मैं आपकी जो भी आपकी क्वेरी है उसको सोल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए हैं, अब हम इसका आगे का पार्ट करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, आगे का पार्ट करते हैं इसका, क्या निकालेंगे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स। कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास कोफैक्टर्स आए हैं, कितने निकाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 कहाँ रख दो मैट्रिक्स में रख दो, तो A11 कितना है 2, A12 कितना है 2, A13 कितना है -3, है ना, 21 कितना है 0, 21 है हमारे पास 0, 22 कितना है 1, 23 कितना है -1, 31 है हमारे पास -1, 32 है -2, और ये है हमारे पास 3 आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होता है ट्रांसपोज कर दो, क्या कर दो ट्रांसपोज कर दो किसको ऑफ मैट्रिक्स, कौन सी कोफैक्टर, जो आपने कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाई है उसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो भी रो में लिखा हुआ है उसे कॉलम में बदल दो, और जो कॉलम में लिखा है उसे रो में चेंज कर दो। तो कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ए, क्या हो जाएगा कि जो भी रो में लिखा है उसे कॉलम में बदल दो, तो पहली रो में क्या लिखा है फर्स्ट रो में 2 2 -3, तो ये क्या बन जाएगा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, है ना। सेकंड कॉलम में रो में क्या लिखा है 0 1 -1, तो ये क्या बन जाएगा सेकंड कॉलम बन जाएगा। थर्ड रो में क्या है -1 -2 3, तो ये क्या बनेगा थर्ड कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी, तो रो को कॉलम में बदल दिया। अब हमें क्या करना था, हमें फॉर्मूला लगाना है ए इनवर्स के लिए। तो ए इनवर्स क्या होता है कि एडजॉइंट ए जो भी आपने निकाला है उसको डिवाइड कर दो किससे डिटरमिनेट से। तो यहां से एडजॉइंट ए हमने ये मैट्रिक्स निकाली है, तो इसको यहां ही रख देंगे इस तरीके से, तो 2 0 -1 2 1 -2 -3 -1 और 3, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे डिटरमिनेट ए से। तो डिटरमिनेट ए मैंने इसकी वैल्यू यहां लिख दी है, कितने आ गई थी -1, इसका मतलब क्या हो जाएगा -1। अब क्या मतलब है कि देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है उसे डिवाइड करना है -1 से। तो मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों
कि जो भी डिवाइड करोगे आप, तो जो भी पूरी मैट्रिक्स के नीचे लिखा होगा डिवाइड करने के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सबको डिवाइड करेगा। यानी यहाँ जो कुछ भी लिखा है वो सब, जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं उन सब में डिवाइड होगा। कैसे मतलब, क्या बोल रहा हूं, तो ये 2 के नीचे भी पहुंचेगा -1, ठीक है, और 0 को भी डिवाइड करेंगे -1 से, और -1 को भी डिवाइड करेंगे -1 से। तो इसका मतलब -1 को इन सबसे डिवाइड करना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो यहां से A इनवर्स हमें निकाल के आएगी वैल्यूज क्या, ध्यान से देखेंगे। जब मैं 2 को -1 से डिवाइड करूंगा, 2 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 2, और माइनस यहाँ साथ में इसके आ जाएगा, यही होएगा। तो ठीक है, तो यहाँ करते हैं, -2 हो जाएगा इसका। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आता है, 0 ही। -1 को -1 से करते हैं तो माइनस से माइनस खत्म, 1 से 1 खत्म, कितना आया 1, तो इसलिए इसका कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगी वैल्यू। 2 को फिर से जब -1 से डिवाइड करेंगे तो -2, और -3 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। ध्यान से देखो, -3 को -1 से डिवाइड किया तो माइनस से माइनस खत्म, 1 3 3, तो कितना आ गया 3। ओके, यहाँ पे आते हैं, 1 से जब -1 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1। 1 को -1 से डिवाइड करो तो 1 1 1 हो जाएगा, और माइनस साथ में यहाँ आ जाएगा। उसके बाद -1 को जब -1 से करेंगे तो दोनों सेम है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 1। -2 को जब -1 से करेंगे तो कितना आएगा 2, और 3 को करेंगे तो -3। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, A इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। करते हैं क्या, बाय इन्वर्जन मेथड। कौन सा मेथड लगाते हैं हम अपना, इन्वर्जन मेथड लगाएंगे किसके लिए, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। क्या बोलता है इन्वर्जन मेथड, कि हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं कब, A इनवर्स इंटू B करके, है ना। तो x की वैल्यू क्या है, x मैंने कौन सी मैट्रिक्स बताई थी, जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, x y z। A इनवर्स की मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है ये, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, -2 -2 3 0 -1 1 1 2 -3। ये हमारे पास किसकी मैट्रिक्स है, A इनवर्स की, इनटू करेंगे B से। बच्चों B क्या है, B मैंने बताई थी कि जो राइट साइड में कांस्टेंट दिए गए हैं उसकी मैट्रिक्स है, तो 2 1 और 2। बस अब हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से करेंगे, क्या करेंगे, पहले रो की इस कॉलम में करेंगे, और एलिमेंट की एलिमेंट के साथ होती है, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे -2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। पहला एलिमेंट क्या है 2, और यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 2, तो 2 की 2 से, तो फर्स्ट एलिमेंट से प्लस, सेकंड एलिमेंट क्या है 0, तो सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से 1 से प्लस, थर्ड एलिमेंट क्या है 1, इसकी किससे करेंगे, थर्ड एलिमेंट से जो है 2, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट कितना है -2, इसकी करेंगे फर्स्ट एलिमेंट कितना है इसका 2, फिर प्लस, सेकंड एलिमेंट कितना है -1, उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकंड एलिमेंट से जो कितना है 1 प्लस, थर्ड एलिमेंट कितना है 2, और इसका थर्ड एलिमेंट कितना है 2। फिर यहां से आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट कितना है 3 की किससे करेंगे 2 से प्लस, 1 की किससे करेंगे सेकंड एलिमेंट 1 से प्लस, यहाँ कितना है -3, और उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा x y और z, इसको मैट्रिक्स से बंद कर देंगे। फिर से यहाँ पर x y और z, अब मैट्रिक्स को सोल्व करके देखते हैं क्या आती है वैल्यूज, ठीक है। 2 2 देखो 2 2 कितने होते हैं 4, तो ये कितना आ गया -4 प्लस, 0 को मैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 0, प्लस 2 1 2, यहाँ पे देखो 2 2 फिर से 4 प्लस, अब क्या होगा 1 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसलिए क्या आ जाएगा बाहर माइनस, तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस 2 2 4, 3 2 कितने होते हैं 6, तो 3 2 6 प्लस 1 1 1 माइनस 3 2 कितने हो जाएंगे 6। ओके चलिए, उसके बाद फिर से देखते हैं। अब देखो ध्यान से क्या होगा, x यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं x y z, देखो ध्यान से माइनस के 4 है या प्लस के 2 है, तो कितने बचेंगे 4 में से 2 गए, कितने बचे 2, कितने बचेंगे 2, लेकिन ये नंबर माइनस का बड़ा है इसलिए क्या आएगा माइनस। 4 ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गए, क्या बचा सिर्फ माइनस के 1। देखो ये 6 प्लस का है और ये 6 माइनस का है, कैंसिल हो गए, क्या बचा सिर्फ 1। तो इसी तरीके से मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ आगे देखो ऑन कंपेयरिंग, मैं क्या कर रहा हूं कंपेयर कर रहा हूं दोनों को,
कंपेयर का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज आमने सामने लिखी होती है वो इक्वल हो जाती है। तो जैसे यहाँ फर्स्ट एलिमेंट x है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कितना है -2, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो x इजिकल टू कितना आ गया -2। ओके, यहाँ से y क्या है, यहाँ पे y लिखा है और यहाँ इक्वल में क्या है -1, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे ये भी इक्वल। z यहाँ पर कितना है, यहाँ z है और यहाँ कितना लिखा है 1, तो z कितना हो जाएगा z हो जाएगा 1। ठीक है, तो यही तो हमारे आंसर है। क्या करना था हमें, हम इक्वेशन को सोल्व क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें x y और z की वैल्यू निकालनी है। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं क्यों करते थे, कि x y और z की वैल्यू निकाल के देनी होती थी। तो हमने क्या किया है, इस x y z की वैल्यू तो निकाल लिया बाय द मेथड, कौन सा, इन्वर्जन मेथड। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी आ गई कंपेयर करने से -2, y की वैल्यू कितनी आ गई -1 और z की वैल्यू कितनी आ गई 1। यही हमारा क्या है, आंसर है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम लीनियर इक्वेशन ऑफ थर्ड वेरिएबल को कैसे सोल्व करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड पे अगर आप मान लो अगर पेपर थोड़ा सा टफ आना होता है तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, इन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन भी है और इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है। जितना भी हमने मैट्रिक्स में पढ़ा है वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथ के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।